बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा हालिया लीक होने वाली मुबैना ऑडियो टेप्स मामूली नहीं है। अगर ये ऑडियो टेप्स दुरुस्त हैं तो इनके किरदारों को करार वाकई सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की चाबियां ऐसे शख्स को दी गईं जिसने कभी यूनियन कौंसिल नहीं चलाई। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने किरदार का जायजा लेना होगा। इमरान खान के आगे सारे कानून बेबस नजर आते हैं। समझ नहीं आता इमरान खान के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है। चौधरी परवेज इलाही साहब मुबैना तौर पे अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामूली टेप्स नहीं है। अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होगी तो रूल ऑफ लॉ बेतौकीर हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इमरान न्याजी ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आईन सब इसके आगे बेबस है। सिर्फ एक सुलेमानी टोपी है इसके पास कि इसने गालियां निकालने की साइंस सीखी। आज पाकिस्तान अपनी तारीख के वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बाज पढ़े लिखे जजों ने और जर्नैलों ने इस नाअहल और ना तजुर्बेकार शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। पाकिस्तान का कोई जर्नल या जज या कोई शहरी अपनी 40-50 लाख की गाड़ी की चाबी किसी ऐसे शख्स को नहीं देगा जिसने जिंदगी में कभी गाड़ी ना चलाई हो। लेकिन इस मुल्क की चाबियां एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दी गई जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी, सबको अपने अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। ऑडियो लीक के मामले पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ऐवान बाला में घनगरज। कहा ऑडियो लीक ने सारे निजाम के चेहरे से नकाब हटा दिया। अदालतों पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इमरान खान के दोस्त और हलीफ आला शख्सियात को टेलीफोन करके जमानत मैनेज करने की दरखास्त करते हैं। वजीर कानून ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तमाशा ये है कि यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। इनके महबूब दोस्त, इनके प्यारे हलीफ टेलीफोनों पे हदायत देते हैं वकीलों को और फिर आला शख्सियात को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई नहीं, छोटा सा काम है, ये बड़ा अच्छा भाई है आपके पास बैठा है, इसके लिए मेहरबानी आपने करनी है, मैं चल के आ रहा हूँ आपके पास। काश आज उस पर भी बात कर लेते। साहब जी ऑडियो लीक तो कह दिया, लेकिन क्या इस ऑडियो लीक ने सारे निज़ाम का चेहरा जो है वो उससे निकाब नहीं हटा दिया? अदालतों की तरफ उंगलियां उठाने वाले अपने गिरेबान की तरफ भी देखें। पिछले दौर में लोगों ने 3-3 साल जेलें काटी हैं। अबूरी जमानतों के लिए मैनेजमेंट्स हो रही हैं जी कि अबूरी जमानत मिल जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक ने तहलका मचा दिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना ऑडियो सुनवा दी, जिसमें परवेज इलाही मोहम्मद खान भट्टी केस से मुतालिक वकील से बात कर रहे थे। केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से मुबैना गुफ्तगू भी लीक हो गई। एक और ऑडियो लीक, एक और भौचाल। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो ने तहलका मचा दिया। साहब जी आना ले महा केस। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ते फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे। कराओ ना ये कोशिश, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, बड़ा दबाएंगे। हाँ नहीं है जानना। मुबैना ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से भी गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ ले, वो काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत देते बड़े किसी को बताना नहीं है। लेकिन मैं परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है,
दोबारा सर। साबिक वजीर आला परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो ने सियासत में नई हलचल मचा दी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस से मुबैना ऑडियो पर नोटिस लेने की अपील कर दी है। कहा है परवेज इलाही दीदा दलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मैनेज कर रहे हैं। बादिउल नजर में उनके खिलाफ मुकदमा बनता है। परवेज इलाही को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाए। परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये फलां केस जो है वो फलां के लगना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। FIA को टास्क सौंपा है, वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। पहले तो फोरेंसिक को अगर उन्हीं की आवाज़ है चौधरी परवेज इलाही के ख़िलाफ़ बादियों नज़र में जो है मुकदमा दर्ज करना बनता है। मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ़्तार करके जोजा साहब हैं उनका भी मालूम हो जाएगा, तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए। अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है उसके पास भेजा जाए। जिस ऑडियो में दूसरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है उसको कस्तन जो है वो मैंने नहीं चलवाया। मैं समझता हूँ कि फोरेंसिक के बगैर बात शायद मुनासिब ना हो। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो है मामला इस काबिल हुआ तो ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही अदारे को मिलाइन कर रहे हैं, उससे फिर क्या तस्वीर सामने उभरता है। वो बाबा रहमते वाले किस्से कहानियाँ जो हैं वो फिर सारे सही साबित होते हैं। मलिक अरशद की जो ऑडियो है वो भी फिर प्रूव होती है ना। चौधरी परवेज इलाही तो इस दरिया के खिलाफ जो है वो एक मुजरमाना साजिश का हिस्सा है। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने अपनी ऑडियो की तस्दीक कर दी। रद्द अमल में कहा कि कोई गलत बात नहीं की। वकील से गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। नून लीग की क़यादत अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर तनकीद करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि सानहा मॉडल टाउन के सरगना बौखलाए हुए उठे और बोलना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस मखसूस जज के सामने मुकदमा मुकर्रर करने के मामले की छानबीन कराएं। मुबैना ऑडियो दुरुस्त साबित होने पर मुतालिका जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। ऑडियो जाली होने की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑडियो लीक का भूचाल माजी में भी कई बार आया। इमरान खान से लेकर PTI से जुड़े लोगों की ऑडियोज ने खूब तहलका मचाया। रिपोर्ट देखिए। किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। मुल्क में ऑडियो लीक का तूफान माजी में हलचल मचाता रहा। नहीं है मीटिंग की ट्रांसफर। अमरीकी साइफर के नाम पर चेयरमैन PTI इमरान खान की मुबैना ऑडियो ने कप्तान की प्लानिंग से पर्दा उठाया था। अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं, फिर मैंने अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट हो। शौकत तरीन की IMF से मुताल्लिक गुफ्तगू का शोर तो अब तक जारी है। तो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि we will not be able to honor our commitment। अंगूठियां और लेन देन की बातें फराह खान और फराह गोगी और साबिका खातून अव्वल को मंजरे आम पर लाई थी। जी फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते रो मेरी मुलाकात है दोस्तों पहले अरेंज कर दी। अब ऐसा कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी। वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। गद्दारी के ट्रेंड से मुताल्लिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी और डॉक्टर अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो भी तनकीद की जद में रही थी। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, और हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए। और नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ
मुबैना करप्शन और ठेकों में किक बैक्स के इल्जामात के तहत इंक्वायरी शुरू की गई है। चौधरी परवेज इलाही को भी नैब की जानिब से तलब किए जाने का इम्कान है। डीजी नैब लाहौर अली सरफराज की सिफारिश पर चेयरमैन नैब ने अहम इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने साबिक एक्सियन हाईवे राना इकबाल के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू की है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि फैसला पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को करना है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि पूरी कोशिश है जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों। गवर्नर सिंध ने नुमाइंदा समा साद साबरी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है कि जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने एमक्यूएम के दोस्तों के साथ किया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और जिसकी वजह से एमक्यूएम के दोस्त शिकायत करते हैं। जरदारी साहब ने मुझे कहा है कि एमक्यूएम एक हकीकत है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने उनके साथ वादे किए हैं वो तमाम के तमाम पूरे हों, लेकिन अब ये देखना है कि कब पूरे होंगे। तासुर ये भी दिया जाता है कि सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा ऐसे हैं जो शायद इस रिलेशनशिप को बार बार सबुटाज करने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों में से कोई ऐसा हो जो किसी भी बात को पूरा ना होने देना चाहता हो, लेकिन कुछ सियासी मजबूरियां और कुछ इस तरह की मसरूफियात हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि जब जरदारी साहब वापस आएंगे तो फिर इस पर बात हो सकती। अब भी पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका भी और एमक्यूएम का भी? देखिए, मेरे रिएक्शन का तो इसलिए कोई जवाज़ नहीं है कि मैं तो तमाम ही सियासी पार्टियों का गवर्नर हूँ। ये तो अब आपस में एमक्यूएम और उनके दोस्तों का फ़ैसला होगा कि वो अगर नहीं मानती पीपल्स पार्टी तो वो क्या फ़ैसला करते हैं। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलेंगे सखर, जहाँ सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शर्जील साहब बहुत काम कर रहे हैं और फिर उन्होंने जो पिंक बस सर्विस अभी शुरू की है, जो कराची और हैदराबाद में उसका कल इफ्तिताह है और कल उसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद लाड़काना और सखर में भी वो पिंक बसें हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए वो अलहदा से यहाँ पे उनको भी शुरू किया जाएगा। तो ये वो सफ़र है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है और जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे कंप्लीट भी हुए हैं। आप सबके इल्म में है कि साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब, मोहतरम इस्लामुद्दीन शेख साहब और सब जो भी पीपल्स पार्टी में यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, नोमान साहब हैं, अवेज साईं हैं, अरसलान साहब हैं, जाम इकराम साहब हैं, साईं फरुख शाह हैं, हमारे मरहूम हाजी अनवर महर साहब थे। ये सब आप लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ स्कीमें इन्होंने अप्रूव कराई और हमें अपनी लीडरशिप पर फ़ख्र है कि उन्होंने इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी और सखर की अहमियत को मद्देनज़र आज आप देख लें यहाँ पे यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा हुआ है। 5 से 6 यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं। हेल्थ सेक्टर में आ जाएं तो जो इलाज यहाँ पे किया जा रहा है दिल के मरीजों का, गुर्दे के मरीजों का, अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल कंप्लीट होने को है। इसी तरह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए यहाँ पे बहुत स्कीमें हैं और हम इसके लिए अपने लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, सीएम मुराद अली शाह साहब, इन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। अब आप सब इन बसों में सफ़र करें और एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सखर में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो रहा है। इस मौके पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाक सऊदी मुश्तरका फौजी मश्क अलकासे 4 इख्तिताम पसीर हो गई। 2 हफ्ते तवील मश्क का मकसद क्लियरेंस ऑपरेशंस में बाहमी तजुर्बात का तबादला करना था। ISPR के मुताबिक 2 तरफा फौजी ताउन के सिलसिले में अलकासे सीरीज की चौथी मुश्तरका मश्क में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्तों ने हिस्सा लिया। अलकासे 4 की इख्तितामी तकरीब मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में हुई। सऊदी वफ्द ने डायरेक्टर जनरल इंजीनियर्स मेजर जनरल साद मसफर अल कहतानी की क़यादत में शिरकत की। बतौर मेहमान खुसूसी इंजीनियर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी ने इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी माशी अहदाफ पर इत्तफाक़ी राय हो गया। स्टाफ लेवल मुआहिदा अगले चंद रोज में मुतवक्के है। 1 महीने के अंदर $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी हो जाएगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। $6.5 अरब कर्ज प्रोग्राम में से $1.1 अरब की अगली किस्त और प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF हुकाम में बुनियादी मुआशी अहदाफ पर इत्तफाक राय हो गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदात के मुसावी लाने की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शियल कर्ज के जरिए $10 अरब से जायद का इंतजाम करना होगा। IMF से 2 एक साथ में $2.5 अरब जबकि दीगर आलमी मालियाती इदारों से $3.5 अरब मिलने की उम्मीद। चीन को $3 अरब की अदायगी रोल ओवर होने के अलावा चीनी कमर्शियल बैंकों को वाजिबुल अदा $1.7 अरब कर्ज और सऊदी अरब और UAE के सेफ डिपॉजिट्स की भी रीफाइनेंसिंग का कवी इम्कान है। हुकाम के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 2% तक महदूद और महंगाई 29% से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया। पॉलिसी रेट बढ़ाने और टैक्स टू GDP की शरह में बतदरीज इजाफे पर भी इत्तफाक हो गया। IMF को वज़ीर आज़म की सतह पर तवानाई शोबे समेत दीगर इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी दी। फ्रीकैन के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा अगले चंद रोज में होगा, जबकि IMF 4 हफ्ते बाद कर्ज किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान का IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। अगले माली साल नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए नई दरखास्त देना पड़ेगी। अभी आपको खबर देंगे, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक का मामला है और वज़ीर दाखिला ने FIA को तहकीकात की बाकायदा इजाजत दे दी है। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर बताएगा, इजाजत मिल गई तहकीकात की, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब की जो ऑडियो लीक थी, इस पर FIA ने तमाम मवाद जो है वो इकट्ठा कर लिया और इस हवाले से एक रिक्वेस्ट जो थी वो भेजी गई थी कि इसके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाए। वजारत दाखिला ने इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात की इजाजत दे दी है और ये जो ऑडियो इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल था, खास तौर पर 2 ऑडियोज जो हैं वो भिजवाई गई हैं पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में और कहा जा रहा है कि वहां से इनकी रिपोर्ट जो है वो हासिल की जाएगी। इन तहकीकात को इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा कि 2 रोज के अंदर जो है पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है वो आवाज की तस्दीक के साथ अगर मौसूल होती है तो इन तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए कमर।